हेलो बच्चों, आज इंग्लिश विद निधि में आपका वेलकम है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। आज हम क्लास 8 का चैप्टर इंग्लिश पूर्वी बुक का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वर्गीस कुरियन, आई टू हैड अ ड्रीम। वर्गीस कुरियन एक बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है और उन्होंने क्या क्या किया है हम देखते हैं इस चैप्टर में। बेसिकली ये एक लेटर है, उन्होंने अपने ग्रैंडसन को लिखा है। आनंद 2005 में लिखा है। आनंद एक प्लेस है। माय डियर सिद्धार्थ, ये पिक्चर है वर्गीस कुरियन की, वी कुरियन। एंड माय डियर सिद्धार्थ जो उनके ग्रैंडसन है। व्हेन डिड आई राइट यू लास्ट, मैंने तुम्हें पहले कब लिखा था। आई हैव ट्रबल इवन रिमेम्बरिंग, मुझे याद करने में भी परेशानी हो रही है। मीन्स बहुत टाइम हो गया है मुझे तुम्हें लेटर लिखे हुए। इन टुडे फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, आज के फास्ट पेस मतलब तेजी से चलती हुई दुनिया में, वी हैव बिकम सो एडिक्टेड टू इंस्टेंट कम्युनिकेशन। हमें एडिक्टेड मीन्स हैबिट पड़ चुकी है जो इंस्टेंट कम्युनिकेशन है, जो जल्दी जल्दी जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट वी प्रिफर टू यूज अ टेलीफोन, इसलिए हम टेलीफोन को यूज कर देते हैं, लेटर कम यूज करते हैं। बट स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन ओनली गिव अस एन इमीडिएट बट फ्लीटिंग जॉय। टेलीफोन पे हमें इमीडिएट जॉय तो मिलता है, तुरंत तो अच्छा लगता है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाता है। राइटिंग इज डिफरेंट, लेकिन राइटिंग जो है वो डिफरेंट है। राइटिंग इवन इफ इट इज अ लेटर, राइटिंग अगर वो एक लेटर राइट कर रहे हैं, नॉट ओनली कन्वेज आर प्रेजेंट कंसर्न्स, सिर्फ हमारा जो प्रेजेंट कंसर्न्स होता है उसे कन्वे नहीं करता, एंड व्यूज ऑफ द इवेंट्स टेकिंग प्लेस अराउंड, और जो व्यूज हैं इवेंट्स के वो हमारे चारों साइड प्लेस ले रहे हैं, हमारे चारों तरफ आसपास। बट इट बिकम्स अ पोजेशन दैट कैन बी ट्रेजर्ड, लेकिन एक पोजेशन भी है जो ट्रेजर कर रहा है। एंड री रीड ओवर द ईयर्स, कि हम उसे रीड कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे फोन पे तो वो थोड़ी देर के लिए तो हमें अच्छा लगेगा, हमने फोन पे बात की, फिर हम भूल जाएंगे। लेकिन लेटर्स में रीड करना बहुत अबाइडिंग प्लेजर देता है, मीन्स बहुत टाइम तक हम उसे रीड करते रह सकते हैं, कि हमें अच्छा लगता है कि हम हाँ उसे रीडिंग कर रहे हैं, बार बार जब चाहे जब उसे निकाल के रीड कर सकते हैं। यू मे नॉट विश टू रीड इट ऑल राइट अवे, तुम्हें सिर्फ ये नहीं है कि अभी पढ़ना है, परहैप्स अ कपल ऑफ डिकेड्स और मोर फ्रॉम नाउ, मतलब 20 साल से भी पहले से। यू विल पिक अप दीज जॉटिंग ऑफ माइन अगेन, और तुम मेरे ये जो जॉटिंग है, जॉटिंग मतलब जो मेरे नोट्स हैं जो मैं तुम्हें लिख रहा हूँ, वो तुम उठा के पढ़ सकते हो। एंड दे विल गिव यू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, और वो तुम्हें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देंगे, बहुत अच्छी समझ देंगे। वॉट आई हैव डन, और जो मैंने किया है, क्या किया है मैंने। एंड द रीजन आई परस्यूड अ लाइफ ऑफ सर्विस टू आवर नेशंस फार्मर, और रीजन भी बताएंगे कि क्यों मैंने अपनी लाइफ को नेशन के फार्मर्स के लिए लगा दिया। यू विल दैन डिस्कवर, तब तुम्हें पता चलेगा, इन देम अ वैल्यूएबल रिमाइंडर ऑफ द डेज जस्ट बिफोर द वर्ड एंटर द 21st सेंचुरी, जब वर्ड एंटर करने ही वाला था 21st सेंचुरी में, तो तुम्हें वैल्यूएबल रिमाइंडर समझ में आएगा इन डेज का, जो मैंने अपने देश के लिए किया है, देश के फार्मर्स के लिए किया है। एंड यू मे वॉन्ट टू शेयर माई मेमोरीज, और फिर तुम मेरी मेमोरीज को शेयर करना चाहोगे तुम्हारी जनरेशन के साथ, और इवन यंगर या अपने से छोटी जनरेशन के बाद साथ, टू प्रोवाइड अ ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड इन एंड न्यू। और क्या बताना चाहोगे, क्या शेयर करना चाहोगे, कि वो ग्लिम्स, वो झलक, कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो कैसे रहते थे, आप उन्हें कैसे जानते हो। आई स्टार्टेड माई वर्किंग लाइफ, मैंने अपनी वर्किंग लाइफ शुरू की थी। सून आफ्टर आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट, जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी तभी, उसके बाद। द नोबलेस्ट टास्क इन दोज डेज, सबसे अच्छा काम ये था उन दिनों, टू कॉन्ट्रीब्यूट इन वट एवर वे वी कुड टुवार्ड्स बिल्डिंग एन इंडिया ऑफ अवर ड्रीम्स, a nation where our people would not only hold their heads high in freedom,
but would be free from hunger and poverty. सबसे अच्छा काम उन दिनों क्या था कि कंट्रीब्यूट करना कि हम अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स के लिए, अपनी कंट्री के और अपने ड्रीम्स के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और एक ऐसा नेशन बनाना जहां पर सिर्फ वो अपने हेड्स नहीं होल्ड करें, सब लोग अपने मतलब एक साथ सर से सर मिला के ना चलें फ्रीडम में, बट ये भी देखना था कि हंगर और पॉवर्टी, गरीबी और भूख से दूर रहें। अ नेशन वेयर आर पीपल कुड लिव, और ऐसा नेशन जहां पर हमारे लोग रह सकते हैं विद इक्वल रेस्पेक्ट एंड लव फॉर वन अनदर, जिन्हें सबको इक्वल रेस्पेक्ट मिले और एक दूसरे के साथ प्यार हो। अ नेशन दैट वुड इवेंचुअली बी काउंटेड, और एक ऐसा नेशन जिसे हम काउंट कर सकते हैं अमंग द फॉरमोस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि जो फॉरमोस्ट नेशन है हमारा वर्ल्ड का उसमें। इट वॉज देन आई रियलाइज, और ये तब की बात है जब मैंने रियलाइज किया था, इन ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मीन्स क्वाइट बीइंग ऑफ हम्बल, कि बहुत हम्बल हो जाना, दैट चूजिंग टू लीड वन काइंड ऑफ लाइफ मीन्स पुटिंग असाइड दैट डिजायर टू परस्यू अदर ऑप्शंस। कि ह्यूमिलिटी क्या होती है, कि अच्छा काम करना क्या होता है, कि ये चूज करना एक तरह से लाइफ, काइंड ऑफ लाइफ ऐसी चूज करना, इस तरह की लाइफ चूज करना जिससे मीन्स पुटिंग असाइड द डिजायर टू परस्यू अदर ऑप्शन, कि जो दूसरों की डिजायर हैं उनको फॉलो करना, उन ऑप्शन को, जो दूसरे ऑप्शन है उन्हें फॉलो करना जिससे दूसरों का भला हो, दूसरों की हेल्प हो। दिस ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस विद इन माई मी 50 years ago, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, चेंज था, ये मुझ में हुई 50 years पहले हो गई थी। when I agreed to work for a small cooperative of dairy farmers who were trying to gain control over their lives, और कब, जब मैं एग्री हो गया था काम करने के लिए एक छोटी सी कोऑपरेटिव के साथ जो डेयरी फार्मर्स की थी, जो ट्राई कर रहे थे अपनी लाइव्स के लिए कंट्रोल गेन करने के लिए, कि उन्होंने काम तो वो करना चाहते थे डेयरी का, फार्मिंग का, बट उनको देखता कौन, उनको सुपरवाइज कौन करता, उनको कंट्रोल कौन करता। टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, सर्विस टू आवर नेशन फार्मर वॉज नॉट अ करियर। सच बताऊं तो जो हमारे नेशन के फार्मर्स की सर्विस करना है वो एक करियर नहीं है। आई हैव एनविजन, जो मैंने देखा था, फॉर माई सेल्फ, जो मैंने अपने लिए देखा था, बट समहाउ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स स्वेप्ट मी अलोंग, और एक सीरीज है इवेंट की जिसने मुझे स्वेप्ट कर दिया, किसके साथ, पुट मी इन द सर्टेन टाइम विद अ चॉइस दैट वुड ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, कि मुझे उस सर्टेन टाइम में लाकर, कि मेरे पास चॉइस थी जिससे मैंने अपनी लाइफ, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। कैसे, कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, मैंने क्या सोचा, जो फार्मर्स हैं, डेयरी फार्मर्स हैं, उनकी हेल्प करूं। उन्होंने एक कोऑपरेटिव बनाई, उसका हेड बना और उसे मैंने अच्छे से चलाया, मतलब उन्होंने ऐसे करा। आई कुड हैव, मैं कौन, द ऑथर वी कुरियन, ओके। आई कुड हैव परस्यूड अ करियर इन मेटलर्जी, मैं कर सकता था मेटलर्जी में अपना करियर, एंड बिकम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ लार्ज कंपनी, और एक बड़ी सी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव भी बन सकता था, और ऑप्टेड फॉर अ कमीशन, और ये कमीशन के लिए ऑप्ट कर सकता था इन द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में, एंड मे बी रिटायर्ड एज जनरल, और जनरल बन के रिटायर हो जाता वहां से। और आई कुड हैव लेफ्ट फॉर द यूएस एंड गोन ऑन टू बिकम अ हाईली सक्सेसफुल एनआरआई, और यहां से चला जाता, यूएस चला जाता और एक बहुत सक्सेसफुल एनआरआई बन जाता मैं। येट आई चूज नन ऑफ दीज, लेकिन मैंने इनमें से कुछ भी चूज नहीं किया, बिकॉज समवेयर, बिकॉज कहीं और डीप डाउन आई न्यू आई कुड मेक मोर मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय वर्किंग हियर इन आनंद गुजरात, क्योंकि मैं कहीं और नहीं गया, मैंने कुछ भी चूज नहीं किया, क्योंकि कहीं और मैं अंदर से ये जानता था कि मैं कर सकता हूँ
कुछ और कंट्रीब्यूशन, मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। कैसे? आनंद, जो गुजरात की एक प्लेस है, उसका एक जगह है, उसका नाम है आनंद। यहाँ रहकर, आनंद में रहकर कुछ काम कर सकता हूँ। योर ग्रैंडमदर टू मेड एन इम्पोर्टेंट चॉइस। तुम्हारी ग्रैंडमदर की भी एक इम्पोर्टेंट चॉइस थी। शी न्यू इन दोज डेज, वो जानती थी उन दिनों में। लाइफ इन आनंद कुड नॉट ऑफर इवन द सिंपल कंफर्ट दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड टुडे। उन्हें पता था कि लाइफ जो थी वो सिंपल कंफर्ट नहीं होगी आनंद में रहकर, और जैसे कि आजकल हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हाउएवर शी आर्डेंटली सपोर्टेड माई चॉइस टू लिव। आर्डेंटली मीन्स कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ सपोर्ट किया उन्होंने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया कि मेरी जो चॉइस थी यहाँ रहकर आनंद में वर्क करने की, काम करने की। द चॉइस ऑफ योर ग्रैंडमदर, जो तुम्हारी ग्रैंडमदर की चॉइस थी, टू स्टैंड मी बाय मी हैज गिवन मी एन एवर लास्टिंग स्ट्रेंथ। वो मेरे साथ खड़ी नहीं डटकर, और उनकी जो सपोर्ट था उसने मुझे एवर लास्टिंग स्ट्रेंथ दी। ऑलवेज एंश्योरिंग दैट आई shouldered my responsibility with poise. Poise means calm and confident manner. पूरी जिम्मेदारी जो थी उन्हें बिल्कुल शांत रह के निभाऊं। Whenever I received any recognition for my contribution toward the progress of our country, जब भी मुझे पता चला, रिसीव हुआ, मैं पहचाना गया मेरे कंट्रीब्यूशन के लिए। मेरे किसकी बात हो रही है बच्चे? हमारे जो ऑथर हैं वी कुरियन, उनकी बात हो रही है। ओके, क्योंकि उन्होंने ये लेटर लिखा है पूरा, और मेरे कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। कंट्री में प्रोग्रेस के बारे में बात होगी। आई ऑलवेज एम्फेसाइज दैट इट इज अ रिकॉग्निशन ऑफ द अचीवमेंट्स, कि ये जो रिकॉग्निशन है ये मेरा नहीं है सिर्फ, ये अचीवमेंट है ऑफ मैनी पीपल विद हुम आई हैड अ प्रिविलेज टू बी एसोसिएटेड विद। ये बहुत सारे लोगों का अचीवमेंट्स है जिनके साथ मुझे प्रिविलेज मिली, जिनके साथ काम करने की। आई वुड लाइक टू स्ट्रेस इवन मोर स्ट्रांगली देन माई कॉन्ट्रीब्यूशन। मैं स्ट्रेस लेना चाहूंगा और ज्यादा, जितने मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन है उससे ज्यादा, हैव बीन पॉसिबल ओनली बिकॉज, ये सिर्फ तब पॉसिबल हुआ क्योंकि I have consistently adhered a certain values। क्योंकि adhered means to continue to support, क्योंकि मुझे सपोर्ट मिलता गया, लगातार सपोर्ट मिलता गया उन वैल्यूज के लिए। वैल्यू दैट आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम माई पेरेंट्स, वैल्यू जो मुझे अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेंस में मिली थी, विरासत में मिली थी। एंड अदर फैमिली एल्डर्स, और दूसरे बड़े लोगों से। वैल्यू दैट आई सॉ इन माई मेंटर एंड सपोर्टर, वैल्यू जो मैं देखता था अपने मेंटर में और सपोर्टर में, यहाँ आनंद में। कौन थे वो? त्रिभुवन दास पटेल। आई हैव ऑफन स्पोक ऑफ इंटीग्रिटी एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज वैल्यूज, और मैं अक्सर बात करता हूँ इंटीग्रिटी के लिए, एकता के लिए, एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज वैल्यूज। इन वैल्यूज में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रियलाइजिंग दैट इंटीग्रिटी, और उस इंटीग्रिटी को रियलाइज करना। एंड पर्सनल इंटीग्रिटी, और पर्सनल इंटीग्रिटी को भी। इंटीग्रिटी मीन्स ऑनेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। अपने प्रिंसिपल्स और मॉरल्स जो हैं स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और ऑनेस्ट होने चाहिए। ओके, एट दैट इज बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, और ऐसे ही कि अपने आप के लिए भी ऑनेस्ट होना चाहिए। इफ यू आर ऑलवेज ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, अगर आप अपने लिए ऑनेस्ट हो, इट डज नॉट टेक मच एफर्ट इन ऑलवेज बीइंग ऑनेस्ट विद अदर्स, और तो इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा दूसरों के लिए ऑनेस्ट होने के लिए। आई हैव ऑल्सो लर्न्ड व्हाट आई एम श्योर यू, मैंने हमेशा वही सीखा है जो इसके लिए मैं श्योर हूं, और आप भी श्योर हो। विल फाइंड आउट समडे, हमें एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। एंड लाइफ इज अ प्रिविलेज एंड टू वेस्ट इट वुड बी रॉन्ग,
लाइफ एक प्रिविलेज है, एक हमें चांस है जो मुश्किल से मिलता है, और उसको वेस्ट करना बिल्कुल रॉन्ग होगा, उसको वेस्ट करना लाइफ को बिल्कुल रॉन्ग होगा। इन लिविंग दिस प्रिविलेज, और इस प्रिविलेज में रहना, उसे ही लाइफ कहते हैं। यू मस्ट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योरसेल्फ, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑलवेज यूज योर टैलेंट्स टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, और हमेशा अपने टैलेंट को यूज करना चाहिए अपने बेस्ट के लिए जितनी आपकी एबिलिटी है। एंड कंट्रीब्यूट समहाउ टू द कॉमन गुड, और कुछ अच्छे के लिए कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए जिससे सबका अच्छा हो। द कॉमन गुड विल प्रेजेंट इटसेल्फ टू यू इन मैनी फॉर्म्स एवरी डे, जो कॉमन गुड होगा वो आपको बहुत सारी अच्छी फॉर्म्स देगा, हर दिन अलग अलग तरह से बताएगा। जो आप कुछ अच्छा करोगे किसी के लिए तो वो अच्छा ही होगा। इफ यू लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखोगे अगर आप, यू विल फाइंड देयर इज अ लॉट ऑफ वेटिंग टू बी डन, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी जो वेटिंग है वो है करने के लिए, बहुत सारा काम है करने के लिए। योर फ्रेंड में नीड सम हेल्प, तुम्हारे फ्रेंड को कुछ हेल्प की जरूरत है। योर टीचर कुड बी लुकिंग फॉर अ वॉलेंटियर, तुम्हारे टीचर जो है वॉलेंटियर के लिए देख रहे हैं कि किसे बनाऊं। एंड और द कम्युनिटी यू लिव इन, और जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं, विल नीड यू टू मेक अ कंट्रीब्यूशन, उसको भी आपके कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। आई होप दैट यू टू, और मुझे होप है कि तुम भी डिस्कवर करोगे एज आई डिड दैट फेलियर इज नॉट अबाउट नॉट सक्सेडिंग। फेलियर कुछ ऐसा नहीं है कि हम सक्सेस नहीं हुए तो हम फेल हो गए, रादर इट इज अबाउट नॉट पुटिंग, ये क्या है कि नॉट पुटिंग इन योर बेस्ट एफर्ट, कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें अपने बेस्ट एफर्ट नहीं रखने हैं। एंड नॉट कंट्रीब्यूटिंग, कंट्रीब्यूट नहीं करना है, हाउ एवर मॉडेस्टली टू द कॉमन गुड, और मॉडेस्टली आपको कॉमन गुड के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। इन लाइफ यू टू विल डिस्कवर, लाइफ में आपको भी पता चलेगा एज आई डिड, जैसा मैंने डिस्कवर किया है, दैट एनीथिंग कैन गो रॉन्ग एट एनी टाइम एंड मोस्टली डज, और कोई भी चीज कभी भी गलत जा सकती है और अक्सर ऐसा होता है। येट देर इज लिटिल को रिलेशन, और यहाँ पर एक छोटा सा को रिलेशन होगा, दो तीन चीजों के बीच। द सर्क्यूमटेंसेज ऑफ द पीपल्स लिव, जिसमें कि जिस सर्क्यूमटेंसेज में लोग रहते हैं, एंड हाउ हैप्पी दे आर, और वो कितने हैप्पी हैं, कितने खुश हैं। मोस्ट ऑफ अस कंपेयर आवरसेल्फ, ज्यादातर कंपेयर करते हैं अपने आप को विद सम वन वी थिंक इज हैप्पियर, किसी एक दूसरे से जिसे हम सोचते हैं कि वो ज्यादा खुश है। अ रिलेटिव, एन एक्विंटेंस, और ऑफन समवन वी बेयरली नो, और या तो किसी रिलेटिव से कि देखो वो तो कितना खुश है, उसके पास सब कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। एंड एक्विंटेंस, जो जान पहचान का होता है थोड़ी बहुत, या फिर अक्सर ऐसा भी होता है कि जिसे हम मुश्किल से जानते हैं, उसको भी देख के हमें लगता है कि वो हमसे ज्यादा खुश है। बट वेन वी स्टार्ट लुकिंग क्लोजली, लेकिन जब हम बहुत ध्यान से देखते हैं, वी रियलाइज दैट वॉट वी सॉ वर ओनली इमेज और ऑफ परफेक्शन, जो हम देख रहे थे वो सिर्फ परफेक्शन की इमेज थी, वो परफेक्शन नहीं था। एंड दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड चेरिश व्हाट वी हैव, और वो हेल्प करता है हमें समझने में और चेरिश करने में, खुश होने में कि हमारे पास क्या है, रादर देन व्हाट वी डोंट हैव, कि हमारे पास क्या नहीं है वो नहीं देखना हमें, हमारे पास क्या है वो देखना है हमें। डू यू रिमेम्बर व्हेन यू अकम्पेन्ड मी, जब तुमने मुझे साथ दिया था मेरा इन दिल्ली, एक बहुत शानदार सेरेमनी हुई थी दिल्ली में, वेयर आर प्रेसिडेंट अवार्डेड मी, जहां पर प्रेसिडेंट ने मुझे अवार्ड दिया था पद्म विभूषण इन 1999 में, विद ग्रेट प्राइड, बहुत खुशी से। यू स्लिप्ड द मेडल अराउंड योर नेक, और तुमने स्लिप कर लिया था मेडल अपनी नेक के चारों तरफ। डू यू रिमेम्बर, लुक्ड एट इट, उसे देख रहे थे, एंड आस्क्ड मी वेरी इनोसेंटली, मुझे बहुत इनोसेंटली पूछा, इफ यू कुड कीप इट, क्या तुम इसे रख सकते हो। डू यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद है, द आंसर योर ग्रैंड मदर एंड आई गेव यू, मैंने और तुम्हारी ग्रैंड मदर ने क्या आंसर दिया था तुम्हें। योर ग्रैंड मदर
एंड आई गेव यू, मैंने और तुम्हारी ग्रैंडमदर ने क्या आंसर दिया था? वी टोल्ड यू दैट ऑफ कोर्स दिस मेडल वाज योर्स एज मच एज इट वाज माइन। और हमने कहा कि हाँ, ऑफ कोर्स ये जो मेडल है ये तुम्हारा है, जित जितना कि मेरा है उतना ही, बट दैट यू शुड नॉट बी सैटिस्फाइड इट मियरली कीपिंग माय अवार्ड। लेकिन तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ मेरा अवार्ड रखने के लिए। दैट चैलेंज बिफोर यू वाज टू अर्न योर ओन रिवार्ड। चैलेंज जब तुम्हारे सामने था कि तुम जो है अपना रिवॉर्ड रखो अपने पास, कि तुम्हें भी एक अवार्ड चाहिए फॉर द वर्क यू डिड इन योर लाइफ टाइम, जो भी तुमने अपनी लाइफ टाइम में किया था उसके लिए। एंड इन द एंड, और एंड में, इफ वी आर ब्रेव एनफ टू लव, स्ट्रॉन्ग एनफ टू रिजॉइस, अगर हम ब्रेव हैं प्यार करने के लिए, स्ट्रॉन्ग हैं रिजॉइस खुश रहने के लिए, इन अदर्स हैप्पी अनदर्स हैप्पीनेस, दूसरे की खुशी में, एंड वाइज एनफ टू नो, और इतने बुद्धिमान है ये जानने के लिए, दैट देयर इज एनफ टू गो अराउंड फॉर ऑल, कि यहाँ पर बहुत है दूसरों के लिए जाने के लिए, देन वी वुड हैव लिव्ड आवर लाइव्स टू द फुलेस्ट, और तब हम अपनी लाइफ जी पाएंगे। फुलेस्ट मीन्स पूरी तरह से। आई वुड लाइक टू डेडिकेट दीज म्यूजिंग्स टू यू, और मैं ये थॉट्स जो हैं तुम्हारे साथ तुम्हें डेडिकेट करना चाहता हूँ सिद्धार्थ, एंड टू द मिलियंस ऑफ अदर चिल्ड्रन ऑफ योर जनरेशन इन आवर कंट्री, और तुम्हारे जैसे तुम्हारी जनरेशन के दूसरे बच्चों को भी हमारी कंट्री में जो हैं, इन द होप दैट अपॉन रीडिंग दैम, और ये होप है मेरी कि इनको पढ़कर यू विल बी इंस्पायर्ड एनफ, तुम्हें बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी टू गो ब्रेवली आउट इनटू द वर्ल्ड, कि तुम ब्रेवली इस वर्ल्ड में जा सकोगे, एंड वर्क टायरलेसली इन योर चूजन फील्ड, और तुम बिना थके मेहनत कर सकोगे जो फील्ड तुम चूज करोगे, फॉर द लार्जर गुड ऑफ द कंट्री, अपनी कंट्री के गुड के लिए, फॉर द लार्जर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी के गुड के लिए। रिमेंबर, रिवार्ड्स दैट कम टू यू देन आर द ओनली ट्रू रिवार्ड्स फॉर अ लाइफ वेल स्पेंट। हमेशा ये याद रखना कि रिवार्ड जो आएंगे तुम्हारे पास, वो सिर्फ ट्रू रिवार्ड जब होंगे फॉर अ लाइफ वेल स्पेंट, जब तुम्हारी लाइफ अच्छे से स्पेंट होगी उनके लिए। योर अफेक्शनेटली दादा, वी कुरियन। और ये उन्होंने लिखी है पूरी लेटर, लेटर के थ्रू उन्होंने मैसेज दे दिया अपने ग्रैंडसन को, एंड आई थिंक this is very clear to you, a very inspirative story, and if you have any query, then you can ask me anything and you can comment me. I will surely help you.